गुड इवनिंग सभी को। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस किया था। ये सेट नंबर 3 है। आप यदि सेट 1 और सेट 2 के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लें। और ये है सेट नंबर 3। तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन 1 है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है जल की अधिकता, बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी है वर्षा की अधिकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में जो बाढ़ आती है उसका मेन कारण ये है वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए है एबनेजर हावर्ड, बी है विलियम, सी है नेपोलियन तृतीय और डी है हॉसमैन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो एबनेजर हावर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर या गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया जो हो अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जोंगुएन आई, बी है होची मिन, सी है बाओ दाई, डी है फानचू त्रिन्ह। तो इसका जो सही जवाब होगा अनामी दल का संस्थापक वो जेंगुएन आई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी, बी है सीमेंट, सी है अभ्रक, डी है लोहा इस्पात। तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो आपका चीनी है। ऑप्शन नंबर ए इस तरह से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए डिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला, डी है जादूगोरा। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो जादूगोरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेस्यूर विधि से क्या आकर्षक एवं सजीव दिखता है? ऑप्शन नंबर ए मानचित्र, बी है रेखा, सी है ढलान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मानचित्र होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कौन सी रोपण फसल है? कर्नाटक में कौन सी रोपण फसल है? ऑप्शन ए है सरसों, बी है गेहूं, सी है कॉफी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी कॉफी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1992 में, बी है 1999 में, सी है 2003 में, डी है 2004 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 2003। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है गोवा, डी है हरियाणा। तो भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए है सेवा, बी है कृषि, सी है उद्योग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय क्षेत्र जो है आपका वो उद्योग होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन
प्राकृतिक आपदा है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा होती है जो प्राकृतिक कारणों से होती है। ऑप्शन ए है आग लगना, बी है बम विस्फोट, सी है भूकंप, डी है रासायनिक दुर्घटना। इसका जो सही जवाब होगा वो भूकंप होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, बी है सेडोवा, सी है साइडाइन, डी है फ्रैंकफर्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सेडान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने 1921 में किस नीति की घोषणा की? लेनिन ने 1921 ईस्वी में किस नीति की घोषणा की? ऑप्शन ए है नई आर्थिक नीति, बी है नियामक नीति, सी है वितरण नीति, डी है पुनर्वितरण नीति। इसका जो सही जवाब होगा वो नई आर्थिक नीति होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, बी है बिहार शरीफ, सी है राजगीर, डी है बांका। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी राजगीर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रज्जू राजगीर। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में, रज्जू राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, बी है सीमेंट उद्योग, सी है चीनी उद्योग, डी है जूट उद्योग। तो इसका जो सही जवाब होगा जो कृषि पर आधारित नहीं है वो सीमेंट उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है तीसरा स्थान, ऑप्शन बी है दूसरा स्थान, सी है पांचवा स्थान, डी है पहला स्थान। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है महेंद्र सिंह टिकैत, डी है चौधरी चरण सिंह। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए 542, बी है 544, सी है 543, डी है 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट जो है वो 543 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पूछा निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपये, बी है 10 रुपया, सी है 70 रुपया, डी है इनमें शुल्क नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होगा आपका वो मोबाइल फोन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहां प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ आती है उत्तरी बिहार। वहीं इसके उल्टे दक्षिणी बिहार सूखा ही रह जाता है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, डी है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था
वो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा का एक पद होता था जो तुर्की या पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए होता था, खलीफा पद। उसकी समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1924, बी है 1930, सी है 1919, डी है 1920। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 1924। किसके द्वारा पूछे तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा पद की समाप्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है अली बंधु, बी है महात्मा गांधी, सी है अबुल कलाम आजाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेता था वो अली बंधु था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1838 में कौन से देश में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? सन 1838 में कौन से देश में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है भारत में, बी है इंग्लैंड में, सी है अमेरिका में, डी है चीन में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो इंग्लैंड में होगा। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। बिहार के भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? ऑप्शन ए है 15%, बी है 20%, सी है 30%, डी है 7%। तो बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल कौन से जिला में स्थित है? मंदार हिल कौन से जिला में स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा में, बी है भागलपुर में, सी है समस्तीपुर में, डी है बांका में। तो मंदार हिल जो है वो बांका जिले में स्थित है बिहार के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक, बी है आकाश, सी है अग्नि, डी है वायु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आर्सेनिक होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए है 50%, बी है 25%, सी है 33%, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षित सीटें जो है वो 50% है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है पुनपुन। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी कोसी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1848, बी है 1858, सी है 1885, डी है 1920। अखिल भारतीय पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1920। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछता तो 1885 होता, लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछा है तो 1920 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका या यूएसए, बी है भारत, सी है चीन, डी है इंग्लैंड।
इसका जो सही जवाब होगा वो अमेरिका होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन ए उद्योगपतियों पर, बी है व्यापारियों पर, सी है श्रमिकों पर, डी है किसानों पर। आपका जो सही जवाब होगा वो तिनकठिया प्रणाली आपका किसानों पर लगा था।